और बात कर लेते हैं अगली खबर की। बंगाल में लेडी डॉक्टर की हत्या के खिलाफ रोष नजर आ रहा है। राजस्थान के अस्पताल में हड़ताल पर डॉक्टर गए हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में हड़ताल, छिंदवाड़ा और उदयपुर में हड़ताल पर गए हैं डॉक्टर। अस्पतालों में सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप का ये पूरा मामला, रेप मर्डर केस के बाद पूरे देश में है गुस्सा। उदयपुर में भी इस घटना को लेकर डॉक्टर्स में नजर आ रहा है आक्रोश। उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से हड़ताल पर रहेंगे। जानकारी ये है कि हड़ताल के चलते अस्पताल में आईसीयू और इमरजेंसी के अलावा सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में मौजूदगी है सहयोगी सोमू आनंद की। सोमू, जरा बताएं, डॉक्टर्स तो आज से हड़ताल पर जा रहे हैं, इमरजेंसी सेवाएं ही सिर्फ चालू रहेंगी। अब वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या की गई हैं मरीजों के लिए? क्योंकि एसएमएस अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है जयपुर का, यहाँ पर हजारों की संख्या में मरीज आते हैं। अब जब वो इलाज कराने के लिए आएंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो हड़ताल है। देखिए, रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल है और उसका सीधा असर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एसएमएस अस्पताल में आप कतारें देखिए, जो मरीज यहाँ पर ओपीडी में आए हैं उनकी कतार कितनी लंबी है। अंदर बड़ी संख्या में मरीज जो है वो मौजूद हैं और उसके अलावा बाहर भी लंबी कतारें मरीजों की हैं। आधे घंटे 1 घंटे से कई मरीज जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल है, इसलिए इनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन क्योंकि सिर्फ अगर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें, जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं, वहां पर करीब 10 से अधिक जो डॉक्टर जूनियर डॉक्टर्स हैं वो यहां पर रहते हैं। अभी देखिए कि यहां पर जो मरीज हैं और मरीज के परिजन हैं उनसे, और जो यहां पर स्थानीय ऑफिसर्स हैं, यहां पर जो व्यवस्था देखने वाले लोग हैं, उनके बीच जो है वो बहस भी हो रही है निश्चित रूप से। क्या मामला है, क्यों आप लोग बहस कर रहे हैं? बहस इसलिए कर रही है, अपनी मर्जी से किसी को भी अंदर जाने देते हैं। अपनी मर्जी जिनको इनको लगता है ना कि उसको अंदर चले जाने देते हैं। पिछले 2 साल से आ रही हूँ, पर ये अभी 3 महीने। अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है? मेरी मम्मी भी बुजुर्ग है, वो भी पीछे खड़ी है, वो भी हार्ट पेशेंट है। अभी एक व्यक्ति आया, उसको अंदर घुसा लिया इन्होंने। तो ये देखिए, ये जब व्यवस्था फैली है तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे पूछा आप कितनी देर से लाइन में हैं आगे? तो अभी कुछ और लोग हैं, कितनी देर से लाइन में हैं आप? 1 घंटा हो गया। 1 घंटे हो गए। किससे मिलने आए हैं, किस डॉक्टर से दिखाएंगे आप? राजीव वगैरह हार्ट वाला। 1 घंटे से आपका नंबर नहीं आया। अभी और कितनी देर इंतजार करना होगा आपको, क्या लग रहा है? अभी 10-15 मिनट तो और भी लगेंगे। तो देखिए, ये बुजुर्ग हैं, ये यहाँ पर 1 घंटे से बता रहे हैं कि कतार में हैं, और पीछे लाइन देखिए आप कितनी लंबी कतार है, क्योंकि जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी हड़ताल है। और जो कलकत्ता में जो घटना हुई है उसके बाद से लगातार उनका प्रोटेस्ट जो है वो जारी है। और कल उन्होंने ऐलान किया था कि वे सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं में जाएंगे, ओपीडी सेवा, आईसीयू सेवा और बाकी जो सेवाएं इस तरह की हैं उसमें वे नहीं जाएंगे। कतार काफ़ी लंबी है, अभी 100 से अधिक मरीज जो हैं वो यहाँ पर इंतजार में हैं कि वो डॉक्टर के पास पहुँचेंगे। जी, कोर्ट का भी साफ तौर पर कहना है कि हड़ताल करिए, आपका अधिकार है, लेकिन हड़ताल के चलते आमजन प्रभावित ना हो। और यही तस्वीर हमें नजर आ रही है। आप हड़ताल तो कर रहे हैं, लेकिन इससे तो मरीजों पर असर पड़ रहा है ना। क्या इनकी हड़ताल पर जाने से पहले कोई इन्होंने ज्ञापन दिया था मंत्री को, किसी नेता को? बिल्कुल, देखिए इन्होंने कम्युनिकेट करने की कोशिश की है और कल भी इन्होंने अपना विरोध जो है वो दर्ज कराया था कैंडल मार्च निकाल करके। लेकिन सवाल है कि क्योंकि ये घटना जो है वो हुई है बंगाल में, और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी साफ मांग है कि उनकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वो एक बहुत मजबूत स्तंभ हैं, बड़े पैमाने पे लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होगी और अगर उनके साथ कोई घटना होती है, उस पर तुरंत कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर उनके लिए काम करना मुश्किल होगा। और वो अपना विरोध दर्ज करवाते हुए यहाँ पर हड़ताल पर गए हैं। जाहिर है कि इससे जो मरीज यहाँ पर आते हैं, एसएमएस अस्पताल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, बड़ी संख्या में लोग हर दिन यहाँ पर आते हैं और ओपीडी में संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। और वही तस्वीरें यहाँ पर दिख रही है किस तरह से जब वे हड़ताल पर गए हैं इससे अव्यवस्था फैली है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है कतार में डॉक्टर से मिलने के लिए। निश्चित तौर पर मैं चाहूंगी सोमू, आप अलग अलग पेशेंट्स यहाँ पर खड़े हुए हैं कतार में, इनसे जरा बातचीत करिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग इस वक्त देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान, उन्हें पता चल पाए कि इस हड़ताल के चलते जो मरीज हैं कितने परेशान हो रहे हैं। कोई 1 घंटे से खड़ा हुआ है, कोई कह रहे हैं हम इतने घंटों से खड़े हुए हैं। आप कितनी देर से हैं इस कतार में? सर मुझे 1-1.5 घंटा हो गया। अभी तो बहुत लंबी लाइन है, अभी तो आपको बहुत दूर जाना है। वो भी सही बात है सर आपकी। तो क्या कहना चाहेंगे आप? ये हड़ताल हुई है, उसके बाद आप लोगों को ये परेशानी हो रही है, आप लोगों की क्या मांग है?
सर ये है, हड़ताल तो होना नहीं चाहिए। जैसे पेशेंट को भी दिक्कत आती है, आगे लाइन में भी दिक्कत आ रही है, और मरीज है उनको भी दिक्कत आ रही है। हालांकि सबको दिक्कत आ रही है, बुजुर्ग है उनको भी दिक्कत आ ही रही है। अब इनको तो क्या व्यवस्था सही करनी चाहिए। तस्वीरें हैं एसएमएस अस्पताल की। आप कितनी देर से कतार में हैं और इस हड़ताल की वजह से आपको कितनी दिक्कतें हो रही हैं? काफ़ी देर नहीं, मगर टाइम हो गया ना, 10-15 मिनट होगी मेरे को। तो दवाई लेना आते हैं मैंने, मिल जाती है। अब अभी का पता नहीं डॉक्टर है या नहीं। इससे पहले जब आप यहाँ आते थे तो कितना वक्त लगता था आपको डॉक्टर्स के पास जाने में? ज़्यादा वक्त नहीं लगता था, मुश्किल से आधा घंटा लाइन में, इससे ज़्यादा नहीं लगता था। और अभी तो आपके आगे कम से कम 100 मरीज तो हैं। अब तो टाइम लगेगा ना। 240 है। हाँ, इससे 240 पहले आप आते थे, कितनी देर में आपको ट्रीटमेंट मिल आधा जाता? घंटा ही लग जाए तो मैं हाँ। और आज कितना लगेगा? और आज तो फिर उन्होंने मेरे को बाद टाइम ही बहुत लग 4 घंटे तो गाड़ी में हो गए बैठे हुए, सुबह 4 बजे के बैठे हुए और अब 9 बजे पहुंचा। कहाँ से आए आप? अजर का, हाँ, रिवाड़ी हरियाणा के नज़दीक है। हरियाणा से आप यहाँ पर आए हैं इलाज के लिए? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो अभी आप क्या करेंगे? आप इतनी देर लाइन में तो रहना पड़ेगा आपको। बिल्कुल रहना पड़ेगा, देखो कब तक रहा जाता है। अब बताइए, सोमू सुबह 4 बजे के आए हुए हैं, 10 बजे का वक्त हो चला है, 6 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, हरियाणा से आए हैं यहाँ पर इलाज कराने के लिए। तो बहुत दुख की बात यह है कि इस हड़ताल का असर मरीजों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इसमें एक वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है उन तमाम मरीजों के लिए जो कि यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। हड़ताल करी, लेकिन हड़ताल के चलते आमजन वो प्रभावित ना हो, ये कोशिश यहाँ पर रहनी चाहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका सोमू, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए।